हेलो दोस्तों। आज सेट देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा। यह महत्वपूर्ण डेली टेस्ट सीरीज उनके द्वारा निकाला जाता है, जिसके अंतर्गत में है दोस्तों। आज साइंस एंड टेक के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। 50 क्वेश्चन का यह सीरीज है और यह लेटेस्ट सीरीज है। 14/5, 14 तारीख 5वें मंथ, और ये 24 का आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। टेस्ट सीरीज आप देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हंसा परीक्षण किससे संबंधित है। आप तो अच्छी तरीके से दोस्त जानते हैं, हंस जो है क्या करता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। तो इसमें देखिए भाई, तो दूध के में मिलावट को जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया गया है, तो हंसा परीक्षण की शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेंज में मानव कौन सा उपभोक्ता के अंतर्गत में आता है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव की बात किया जाए तो ये प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत में आता है। मानव जो है ये खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत में शामिल है। एम्पियर किसका, एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं एम्पियर आपको ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों। लोटनिक जिसे रोलिंग या स्टैटिक और सर्पिक घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्थित क्या होगा। तो इन सारी चीजों में बता रहे हैं कि रोलिंग में, एस्थेटिक में और सर्पिल में और घर्षण बलों में बताना है। इसमें सही क्रम से पूछा गया है। ऑप्शन के साथ देखेंगे, ऑप्शन दिया है इसमें। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एस्थेटिक होगा, सर्पी हो जाएगा, उसके बाद लोटनिक रोलिंग हो जाएगा। ये आपका ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1 केजी यूरियम 235 यूरेनियम 235 के पूर्ण विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कोयले की कितनी मात्रा के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। तो 1 केजी जो है आपको यूरेनियम जलाने के विखंडन करने के बाद कितना कोयला के दहन करने के बाद उतना ऊर्जा प्राप्त होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा 25 25 25 लाख किलोग्राम। अब बताइए 25 लाख, 25 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10 लाख, 25 लाख, 25 लाख केजी ग्राम किलो जो है आपको कोयला को जलाने के बाद 1 केजी यूरेनियम के ऊर्जा के बराबर ये काम करता है। तो आने वाले वैकल्पिक स्रोत में यूरेनियम ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, एडिशन रोग, एडिशन रोग का कारण क्या है, एडिशन रोग का कारण क्या है। तो एडिशन रोग का कारण क्या है सर, तो एडिनल कॉर्टेक्स का कम का स्राव हो जाना है। ये आपको एडिशन रोग का प्रमुख कारण है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है बी नंबर ऑप्शन, एड्रिनल कॉर्टेक्स का कम स्रावित हो जाना आपको एडिशन रोग का प्रमुख कारण है। इसका बी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सो ऑक्साइडों में से सबसे अधिक भास्मिक कौन है। इसमें इसमें ऑक्साइडों में से सबसे अधिक भास्मिक बेस कौन है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, K2O हो जाएगा, K2O इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार क्या है, दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइडों के संरक्षण सांद्र हेतु फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरे के बाद पढ़ते हैं। सिल्वर और गोल्ड के अयस्कों का सांद्रण हेतु निक्षालन उपक्रम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों बात क्या है भाई, तो दोनों बात बिल्कुल सही बता रहा है। सल्फर डाइऑक्साइडों के क्षरण हेतु उसको अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। और सिल्वर और गोल्ड के अयस्कों को संतरण हेतु निक्षालन प्रक्रम का उपयोग करते हैं, विधि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार दोनों सही है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा सुलेमित नहीं है। चलते देखते हैं इसमें से कौन सा सुलेमित नहीं है। तो आप तो जानते ही हैं दोस्तों, इसमें आग्नेय आग्नाशय से कौन सा निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है। चाय में टैनिंग तो पाया जाता है बिल्कुल। और सी जो है विटामिन सी को
क्या है? सिट्रिक, विटामिन सी का सिट्रिक, ठीक है, सिट्रिक, ये तो आपको गलत है, एसिटिक होता है, एसिटिक, सिट्रिक नहीं एसिटिक, ये आपको गलत है। और लाल चींटी में तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु को सीधे ऊपर की तरफ फेंकेंगे, चलिए इसके ऊपर की तरफ फेंकेंगे, फेंकने पर वस्तु 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करता है, 20 मीटर तक इसको फेंक दिए, ठीक है, तो वस्तु को किस वेग से ऊपर फेंका गया है? देख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल है। अगर कोई वस्तु जो है ऊपर फेंकते हैं तो वह 20 मीटर की ऊंचाई के प्राप्त करता है, तो बताना है तो वस्तु को कितना वेग से उसको फेंका गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 10 का, देखते हैं इसमें 10 का सही जवाब होगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 10 का बी नंबर सही होगा, 10 का बी नंबर सही है, ठीक है। चलिए अब स्पष्ट हो गया, 10 का बी नंबर इसका सही होगा दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की बात करते हैं, अनुवांशिक लक्षणों से जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है, न जीनोटाइप नहीं कहा जाता है, यही तो आपको बिल्कुल गलत है। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। मेंडल की आनुवंशिकता का पिता बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मेंडल ने अपने सभी प्रयोग मटर पर किया था, बिल्कुल सही है। मेंडल का एक संकरण क्रॉस जिसको फिनोटाइप फिनोटाइप अनुपात 3:1 था, बिल्कुल बात सही है। ये तीनों सही है, ये नंबर ऑप्शन गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित रोगों पर विचार करना है, चलिए इस पर विचार करते हैं। और हेपेटाइटिस, इसमें से विषाणु के पूछ रहा है, कौन सा विषाणु जनित रोग है, ठीक है, तो इसमें विषाणु हेपेटाइटिस। उसके बाद बात करते हैं पोलियो, विषाणु जनित रोग पोलियो, तो ये दो आपको ए और सी सही है, ए और सी सही है, ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है, ए और सी सही है। आगे बात करते हैं। मानव जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किसमें होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, मानव जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में, किस भ्रूणीय में? तो इसका सही जवाब होगा मेसोडर्म में विकसित होते हैं। तो मानव जनन अंग का विकास जो है किस भ्रूणीय अंग में? तो मेसोडर्म में होता है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर चलते हैं, विचार कीजिए, विचार करने के लिए दिया है, चलिए इस पर सीखते हैं कौन सा कथन सही है। सॉफ्ट स्टील, जिसे मृदुल स्टील भी बोलते हैं, में कार्बन की मात्रा 1.15% होता है, ठीक है, ये भाई नहीं होता है, ठीक है, ये गलत दिया है। और मध्य स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% होता है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं, कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% होता है, तो ये आपका सही होगा दोस्तों, इसमें ये सही होगा, लेकिन ए नंबर ऑप्शन और बी और सी इसमें सही है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 220 वोल्ट पर एक बल्ब 25 घंटे में 2 यूनिट ऊर्जा का उपभोग होता है, सही है। 220 वोल्ट का एक बॉल जो है 25 घंटे में 2 यूनिट ऊर्जा का उपभोग उपभोग होता है, मतलब कि यूज किया जाता है। तो इस बॉल का प्रतिरोध कितना होगा? तो इस बॉल का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसका बॉल का प्रतिरोध जो होगा 605 ओम हो जाएगा, ठीक है, 605 ओम हो जाएगा, इसका सही नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर। 720 मीटर ऊंचे किसी मीनार की चोटी से
पत्थर का एक टुकड़ा मीनार के आधार पर स्थित पानी के एक तालाब में गिराया जाता है, ठीक है? तो पानी में इसके गिरने से ध्वनि मीनार की ऊंचाई पर कब सुनाई देगा? तो ये जो ध्यान रखेंगे, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तथा ध्वनि का वेग आपको जानते ही हैं, इसको निकालने के लिए 360 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 का 14 सेकंड इसका समय लगेगा। एक पत्थर को तालाब में गिराने पर इसकी ध्वनि पूछ रहा था कितने मीटर से? आपको 720 मीटर की ऊंचाई से गिराने से ध्वनि की आवाज सुनाई देगी, 14 सेकंड के बाद सुनाई देगी। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, सही है? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बात करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है एक अंतिम कक्षा में, तो इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। असत्य में इसमें हो जाएगा, यह एक अक्रियगत है, बिल्कुल बात सही है। यह इलेक्ट्रॉन का न ही त्याग करता है और न ही ग्रहण करता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो हो जाएगा, इसका आयन विभव क्या होगा? आयन विभव न्यून होगा, कम होता है। नहीं नहीं, ये गलत है, यही तो आपको गलत है दोस्तों। इसका सी नंबर गलत ऑप्शन दिया है। और चौथा जो ऑप्शन पढ़ते हैं, इसे प्राप्त करना दुर्लभ होगा। हाँ बिल्कुल सही है, दुर्लभ ही है, ये बिल्कुल सही है। इसका गलत आंसर क्या आएगा? सही जवाब सी नंबर आपको सही है। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। विसरण विसरण क्रिया में गैस, द्रव और ठोस अणु का प्रवाह होता है। तो कैसे होता है दोस्त? तो 18 नंबर का क्या होगा? 18 का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह करना, यही आपको विसरण क्रिया में गैस और द्रव और ठोस अणु का प्रवाह मान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रोनिक के हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, किसका आयन है भाई? तो अनिश का, इसका सही जवाब होगा H3O+ का आयन है। हाइड्रोनियम जो है किसका आयन है? H3O+ का है, इसका सही जवाब ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखते हैं कौन सा सही है। इसका बारे में पूछते हैं, देखते हैं कि पारा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये तो आप तो सभी लोग जानते हैं। सीजियम धातु कमरे के ताप अवस्था में द्रव में पाया रहता है, बिल्कुल बात सही है। गैलियम धातु के अपने हाथ पर रखने पर वह पिघल जाता है, बिल्कुल बात सही है। उपयुक्त में से सभी बातें सही है, इसमें डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? चलते हैं, इसमें सुलेमित नहीं दिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब पढ़ते हैं इसमें। और ह्यूगो डियो ब्रिज ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल बात सही है भाई। ह्यूगो ब्रिज जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। डार्विन ने प्रकृति के चयन का सिद्धांत दिया था, ये बिल्कुल बात सही है। लैमार्क जो जीवन संघर्ष के बारे में बताया था, ये आपको जीवन संघर्ष के बारे में नहीं बताया था, ये आपको सी नंबर ऑप्शन गलत दिया है। उसके बाद हिकेल जो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, हिकेल जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल बात सही है। इसमें सी नंबर आपको जो है सुलमित नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि दो वस्तु पर एक समान बल आरोपित करने पर वह पाया गया है कि एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण दूसरे वस्तु में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है, का 4 गुना है। तो पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान वस्तु का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन है, 1 गुना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्राकृतिक जीवों और अकार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया का उपयोग करने से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसको क्या बोला जाएंगे? 23 का हो जाएगा आपको सिंथेटिक बायोलॉजी कहा जाता है। तो अप्राकृतिक जीवों और अकार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया में उपयोग संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक्स बायोलॉजी कहा जाता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की पर चलते हैं। 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही बात है।
तो एक दूसरे से सटाकर रखा गया है, तो इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगा? तो ये पूछ रहा है इसका फोकस दूरी जो है, इसका उत्तर लगभग मान में दें। अच्छा, इसका उत्तर जो है अपने मानने में दें, मतलब कि सबसे सटीक जो होगा, सबसे क्लोज जो ऑप्शन होगा यही आपको बता रहा है। तो इसका 20 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। न्यूमेरिकल बेस है, सर भी इसका डिस्कशन और नहीं कराए हुए हैं, तो इसका आंसर ही जानिए। CO2 सॉरी SO2 गैस के कितने द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु उपस्थित होता है? कितना अणु उपस्थित होता है SO2 के कितने द्रव्यमान में? तो ध्यान रखेंगे 25 का, इसका डी नंबर ऑप्शन है 64 ग्राम, इसका सही जवाब है 64 ग्राम, इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कथनों पर सही बताना है कि सही नंबर क्या हो जाएगा। बात करते हैं, ऊर्जा में मुख्य गति ऊर्जा होती है, ये नहीं होती है। इसका सही जवाब होगा इसमें सी नंबर जो दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 26 का सी, कि सेल के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, सेल के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेल के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। उपयोग इसमें देखो, ये सेल के लिए क्रोमियम का उपयोग, इस सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, इसमें देख लेंगे। इसमें देखिए, पवन का मुख्य ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत सूर्य से प्राप्त उत्पन्न होता है। अधिकांश ऊर्जा प्राप्त तो होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है जैसे कि सूर्य तो है ही ऐसे। ठीक है, शॉर्ट सेल के लिए जो क्रोमियम का उपयोग होता है, अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिक आपस में संलयन होता है। तो इसमें तो सर चेक कराए हुए हैं, सी नंबर ऑप्शन चेक कराए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर देखेंगे, धातु अम्ल के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पे कौन सा गैस निकलता है भाई? तो धातु अम्ल के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो 27 नंबर इसका सही जवाब होगा सी होगा, CO2 गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। वातावरण के सीधे प्रभाव या अंगों के काम कम या अधिक, है ना? वातावरण में सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में परिवर्तन होता है, उसको क्या बोला जाता है? उस परिवर्तन को क्या हो जाता है? जैसे कि जिराफ को ले लीजिए, जिराफ अपने गर्दन का सबसे ज्यादा यूज करती है, इसके लिए इसका जिराफ का गर्दन ऊंचा है ना, बड़ा है। तो ये कौन सा नियम को बताता है? तो इसका 28 नंबर हो जाएगा, उपार्जित लक्षण हो जाएगा। उपार्जित लवण का ये आपको सिद्धांत है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है पेरिस में है। विश्व पशु स्वास्थ्य का मुख्यालय पेरिस में है। धातुओं के प्रतिरोध का लुप्त होना, ठीक है, धातु विद्युत चालकता में अत्यंतिक वृद्धि की घटना को अति चालकता कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने सर्वप्रथम किया है? सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन क्या है? तो बी नंबर ऑप्शन है कमरलिंग और ओनेस ने किया था। कमरलिंग ओनेस ने इसका खोज किया हुआ था। क्या खोज किया था कमरलिंग ओनेस ने? देखिए सुनिएगा, धातुओं के प्रतिरोध का लुप्त होना और विद्युत चालकता में अत्यधिक वृद्धि की घटना अति चालकता कहलाता है, जिसकी खोज कमरलिंग ओनेस ने किया हुआ था। अगले क्वेश्चन की पर चलते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा? तो 31 का इसका सही जवाब होगा 4 सेंटीमीटर पर 4 सेंटीमीटर पर बनेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी की पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो ये बैलगाड़ी चलता है, तो उसके पहिए जो गति करता है वो किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखेंगे, तो स्थानांतरित और घूर्णन गति का उदाहरण है। स्थानांतरित और घूर्णन गति का ये उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताना है प्रोस्टेट
प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बियो यूरि यूरिथियल ग्रंथि पाए जाते हैं कहाँ? ये किस में पाए जाते हैं भाई? 33 के, ये आपको नर में पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि और वाल्वियो यूरिथ्यल ग्रंथि मानव में पाया जाता है, नर मानव में पाया जाता है, जिसका ये नंबर सही है। फोटोकॉपी मशीन में वो कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? फोटोकॉपी जब कराते हैं लोग तो देखते हैं गंध निकलता है, मशीन में कौन सा हानिकारक गैस निकलता है? तो ध्यान रखेंगे इसका 34 का ओजोन गैस निकलता है, ओजोन गैस निकलता है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आंखों आंखों का रेटिना कैमरे की तरह काम करता है, कैमरे की भांति काम करता है, ये तो समझ लिया। आंखों का जो रेटिना है कैमरे की भांति काम करता है। तो 35 का ये क्या हो जाएगा? 35 का इसका सही जवाब होगा फिल्म की तरह काम करता है नो। आंखों के रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो फिल्म के तरफ ही काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मिसाइल और उसके मारक क्षमता दूरी के उपयोग में वो कौन सा सुनिश्चित नहीं है? तो इसमें सुनिश्चित मारक क्षमता पूछ रहा है। 36 का इसका सही जवाब होगा अग्नि 2 का 1000 किलोमीटर, ये आपको सुनिश्चित नहीं है। पृथ्वी का 150 किलोमीटर है, पृथ्वी सेकेंड का 250 है, और पृथ्वी 1 का 700, लेकिन अग्नि अग्नि जो है 2 का ये मारक क्षमता गलत दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम किसने यह मत प्रकट किया है? कौन सा मत प्रकट किया है? वह देखिएगा, सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ये सर्वप्रथम किसने बताया है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है? 37 का सही जवाब क्या है? तो डेवी ने इसको बताया हुआ है। ठीक है, डेवी ने। 37 नंबर एक बार देख लेते हैं नीचे। 37 के यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 37 का बी नंबर डेवी ने बताया हुआ था, सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक ध्वनि स्रोत के द्वारा उत्सर्जित ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1.7 इंटू 10 के पावर -2 मीटर है, तो ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी? यदि ध्वनि तरंग का वेग जो है 343.4 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका 38 का सही जवाब होगा सी नंबर हो जाएगा। 2.02 इंटू 10 के पावर 4 हर्ज के बराबर होगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से वह कौन से अंग जो है मानव शरीर के अवशोषी अंग का माना जाता है? मानव शरीर का जो अवशोषी अंग किसको मानते हैं दोस्तों? इसका मानव शरीर का अवशोषी अंग ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, में से सभी हो जाएगा। कान का पिन्ना, केस हो गया, नाखून हो गया, पॉकेट्स हो गया, कॉर्केट और क्रीमी अपेंडिक्स हो गया, अकल कौवा, आंखों का फिल्का फिल्का सेमिल्यूनेरिया लेनिस बोला जाता है। ये सारा जो है मनुष्य के अवशोषी अंग के उदाहरण में है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको याद रखेंगे नाम को। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक वसा फैट के पाचन में भाग नहीं लेता है? कौन सा भाग नहीं लेता है? पाचन में भाग नहीं लेता, 40 का इसमें हो जाएगा। एमाइलेज जो है पाचन में भाग नहीं लेता, पितरस होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ये पाचन वसा के पाचन में शामिल होता है। एमाइलेज इसमें भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक पूछ रहा है, किसका होता है भैया? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए 42 नंबर का इसका सही जवाब क्या होगा? कि पूछ रहा है कि जंतु और मनुष्य अपने शरीर में प्रोटीन तैयार कर सकता है, विटामिन तैयार कर सकता है? विटामिन तैयार नहीं कर सकता है, ये तो गलत बात है भाई। आगे देखते हैं। 42 के हो जाएगा सी, विटामिन, हाँ कर सकता है, नहीं उसमें सही हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कर सकता है। देखते हैं ऑप्शन में फिर से दूसरा है। पौधे अपने विभिन्न भागों में से के लिए विटामिन बनाता है, बिल्कुल बात सही है। पौधे अपने विभिन्न भागों में अपने अपने लिए क्या करता है? ये विटामिन बनाने के विटामिन प्राप्त कर लेता है। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इस प्रकार ये और भी
दोनों सही है, 43 का सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 42 का हो जाएगा सी। ठीक है, अब 43 की बात करते हैं। अमोनिया को अमोनिया को ऑक्सीजन गैस में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो अमोनिया को ऑक्सीजन गैस में जलाने से कौन सा गैस बनती है? N2O बनती है, N2O गैस बनती है, N2O गैस बनती है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। एमआर टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? एमआर टीका जो है किस रोग के लिए? तो खसरा और रूबेला के लिए एमआर टीका लगाया जाता है। ठीक है ना, आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए का निर्माण किन किन से हुआ है? डीएनए का निर्माण जो है बताना है किससे किससे हुआ है। तो 45 का इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर से, फॉस्फेट से, उसके बाद नाइट्रोजन बेस से, नाइट्रोजन क्षार से हुआ है डीएनए का निर्माण। डीऑक्सी राइबोज राइबोज शुगर से और फॉस्फेट से, नाइट्रोजन क्षार से हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व का मापन किसी वस्तु का जड़त्व का मापन पूछ रहा है, तो वस्तु के द्रव्यमान से होता है, वस्तु के द्रव्यमान से होता है। किसी वस्तु के जड़त्व का मापन वस्तु के द्रव्यमान से होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु में उपस्थित के कारण जल में अवस्थित कठोरता होती है? जल के किसके मतलब की बताना है कि जल में कठोरता, सही कठोरता होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसका 47 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सही नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 47 का सही, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ए और बी, ये आपको एक और दो सही है, इस प्रकार ये आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो कितने मोल उपस्थित होते हैं? 0.5 मोल उपस्थित होते हैं, इस प्रकार सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी गैसीय समीकरण है? तो गैसीय समीकरण कौन है? तो ये आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन सही है, ये आपको गैसीय समीकरण है। तो गैसीय समीकरण P1 V1 बटा P2 और V2 बराबर क्या होता है? T1 और T2। ये हो जाएगा गैसीय समीकरण, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। समान गैसीय तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? तो 50 का हो जाएगा। सी नंबर होता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 होती है। समान गैसीय तत्व की परमाणुकता जो है कितनी होती है? तो आपको 2 होती है, इस प्रकार से ये 2 होगा, 2 होगा, बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज था। ठीक है ना, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। आने वाले एग्जाम के लिए, दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, या किसी भी एग्जाम के लिए, बिहार का एग्जाम या अदर स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे, इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा, है ना। आने वाले जॉब के लिए, आने वाले वैकेंसी के लिए सारा चीज आपको नोटिफिकेशन इसमें चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।